उस टाइम पे मतलब बोले तो शायद 1 2 3 4 के क्लास में हम होंगे। और उस टाइम पे हम क्लास भी करते नहीं थे। मम्मी बस क्या करती थी, एक पेंसिल थमा देती थी, एक कॉपी, और हम बस लाइन खींचते रहते थे जैसे तैसे, कुछ भी हो। वही से शायद धीरे धीरे ठीक है। तो सब दिख रहा है, सब कुछ ओके है। ओके, तो सबसे पहले एक सवाल पूछने से कुछ भी से पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं पहले 1 मिनट। ठीक है। अरे यार बार बार गिर जा रहा है। दूर और बता, घर में अभी क्या हो रहा था? नाश्ता वास्ता सब हो गया? हाँ भैया, कंप्लीट हो गया। आपका? चलो सही है। खैर, वैसे ये जो है कि मतलब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी लगातार काफ़ी दिनों से हम वीडियो डाल रहे थे, और वीडियो डालने के बाद मतलब जब भी एनालिटिक्स चेक करते हैं मतलब बड़ा बुरा लगता है देखकर कि कोई भी मतलब वीडियो ना तो पूरा देखता है, और ना ही एनालिटिक्स में पता चलता है कि भाई जो कोई भी देख रहा है मतलब ना तो लाइक करता है, ना कमेंट, और ना ही कोई सजेशन। जिसके चलते हमको हर बार ये मतलब क्या बोले, आई मीन डिसाइड करने पर दिक्कत आता है कि भाई क्या बनाए हम अगला वीडियो में, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो खैर, वैसे हमको ये कोलैबोरेशन का एक वीडियो बनाने का जो आइडिया है, हमको दूसरे एक वीडियो से हमको मिला कि सोचे कि यार चलो अपने दोस्तों के साथ ही इस बारे में बातचीत करके, जिसके पास मतलब कई सालों का एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस का निचोड़ शायद सबके सामने रखेंगे तो कुछ अलग होगा और लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा। हाँ, ये बात तो उसी के लिए सोचे कि चलो करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि कुछ लोग जो पहले की मतलब शुरुआत में मतलब इस सब्जेक्ट में बड़ा दिलचस्पी दिखाते हैं कि सर मैं ये सीखना चाहता हूँ, मुझे आर्टिस्ट बनना है वगैरह वगैरह, तो मतलब वो देखते हैं कि बाद में कभी कभी मतलब आर्टिस्ट बनते बनते मतलब रह जाता है। तो इस बारे में ऐसा तुम्हारा मतलब क्या ओपिनियन है? भैया, मेरे ख्याल से अगर कोई ये सब्जेक्ट चूज करता है या फिर फील्ड चूज करता है तो छोड़ने का बस मेरे ख्याल से 2 ही रीज़न होता है। एक तो वो शायद उसमें उस समय उसको इंटरेस्ट आ रहा होगा जब वो शुरू कर रहा होगा ये आर्ट वाला फील्ड, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट निकल जाता है, मतलब क्योंकि वो अभी जस्ट उसको स्टार्ट ही किया है तो उसको इसमें कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका वो पैशन नहीं है, उसका बस वो उस टाइम में वो हॉबी है क्योंकि अभी वो नया चीज़ ब्रेव कर रहा है इसलिए। और दूसरा ये कारण हो सकता है कि शायद फैमिली प्रेशर, या फिर क्योंकि इंडिया में बहुत लोग होते हैं जो फैमिली के प्रेशर में आके अपना ड्रीम छोड़ना पड़ता है, आपको तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हालांकि हमको जब शुरुआत में मतलब एक शुरू से मतलब क्या बोले, इंटरेस्ट हमको भी नहीं था, बट ये इंटरेस्ट जो है कि मेरी मम्मी हमको इस फील्ड में दिलाई थी कि वो उस टाइम पे मतलब बोले तो शायद 1 2 3 4 के क्लास में हम होंगे। और उस टाइम पे हम क्लास भी करते नहीं थे। मम्मी बस क्या करती थी, एक पेंसिल थमा देती थी, एक कॉपी, और हम बस लाइन खींचते रहते थे जैसे तैसे, कुछ भी हो। वही से शायद धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ था एक टाइम। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक हमको लगा कि शायद हम इस फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं। इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। 10th क्लास के टाइम पे मैट्रिक पास एग्ज़ाम देकर हम सोचे चलो अब क्लास ज्वाइन करते हैं। क्लास ज्वाइन करने के बाद फिर एक देखे कि हाँ, यहाँ पे लोग काफ़ी सीख रहा है, कभी बेहतर बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उन लोगों को देखकर मोटिवेट होते थे और हमको ही मन करता था कि उसके जैसा हम कुछ परफॉर्मेंस दें। खैर, यही होता है एक इंटरेस्ट जगाने का कि मतलब हमको जहाँ तक लगता है सभी पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए इस फील्ड के लिए कि वो अपने बच्चों को इंटरेस्ट जगाए इस फील्ड में, देखे कि हाँ अगर इस फील्ड में कुछ अच्छा बेहतर उसका नैक है, इंटरेस्ट है, तो उसको जाना चाहिए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन जो है कि मतलब तुम्हें ये पहला बार ऐसा कब लगा या कैसा आभास हुआ पहला बार कि इस फील्ड में हम कुछ बेहतर कर सकते हैं? जैसा भी आप बताएं कि शुरुआत में आपका धीरे धीरे आप रगड़ते रहते थे, मेरा भी साथ वही सेम कंडीशन हुआ। और धीरे धीरे मतलब हम एक संतोषी माँ का फोटो बनाए थे, तो पापा को बहुत पसंद आया। तो उसी बात पापा हमको बोले कि तुम ड्राइंग क्लास ज्वाइन करो, इनफैक्ट वो हमको करवा भी दिए। और उस समय हम तक कितना नहीं था क्लासेस का, तो करवा दिए। हम डेली जाते थे, फिर हमको धीरे धीरे इंटरेस्ट होने लग गया। और फिर उसके बाद फिर जब 10th 12th कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप तो जानते हैं 12th के बाद ही हम लोग कुछ ये फील्ड में BFA वगैरह बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और डिजाइनिंग का आगे कोर्स कर सकते हैं, तो इसलिए अब वो 10th तो कंपलसरी था देना। तो उस बीच में थोड़ा छूट गया। फिर उसके बाद 12th में फिर ज्वाइन हुआ वापस मेरा 11th 12th। तो उसके बाद से फिर इंटरेस्ट और फिर बढ़ने ही लग गया, धीरे धीरे बढ़ते ही गया। फिर अभी फिर उसके बाद एंट्रेंस वगैरह निकालना था, तो और प्रैक्टिस हुआ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से हाथ अच्छा होने लग गया। सही है। वैसे भी ऐसे हमको तो जब पहली बार लगा था तो उस टाइम पे मतलब हम 6th क्लास में थे। 6th क्लास के टाइम पे मेरे एक सर हुआ करते थे जिनका नाम अमर है, और वो हमेशा ही मतलब बोले अच्छा बुरा कुछ भी बनाओ सर, हमेशा वेरी गुड एक्सीलेंट वगैरह सब देते थे। आई थिंक तुम भी शायद वो जानती होगी। तो वो सर की वजह से हमको ये इंस्पिरेशन मिला और हमको लगा कि हम भी शायद उस टाइम पे हमको पहली बार लगा कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। वैसे ये जो मतलब तुम जब से कर रही हो इस फील्ड में, मतलब जब से भी हो, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट दिखा है, कौन किसने किसने मतलब फुल सपोर्ट से बोला कि हाँ तुम इसमें जाओ, इसमें तुम अपना जितना 100% दे सकते हो जो दो? स्टार्टिंग तो मतलब हम लोग तो छोटे थे, हम लोग मतलब 6th स्टैंडर्ड में थे, तब तो घर से फुल सपोर्ट मिला था। क्योंकि मतलब ड्राइंग बनाते थे तो घर में सब देखते थे कि हाँ ठीक है। मेरी दीदी सबसे ज्यादा हमको सपोर्ट, मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है वो ज्यादा सपोर्ट, क्योंकि उनको भी इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट था। हालांकि कुछ रीजन से वो नहीं कर पाई, लेकिन उनको इस फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो सबसे ज्यादा हमको सपोर्ट किया। क्या? फिर उसके बाद फिर सही है। पापा दीदी के ही सपोर्ट पे ही फिर पापा हमको एडमिशन कराए। वैसे एक बार हमको शायद कहीं से मालूम चला था, मालूम नहीं अब ये सच है या झूठ पता नहीं, वो शायद तुमको ही पता होगा, कि शायद तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम इस फील्ड में न जाके सरकारी नौकरी करो। वो तो अभी भी चाहते हैं भैया, ऐसा बात नहीं, वो तो अभी भी चाहते खैर वैसे भी ये एक देखे हैं कि अधिक से अधिक घरों में मतलब एक ही चीज होता है कि सरकारी नौकरी वालों का मतलब एक परंपरागत चलते रहना चाहिए कि हम किए हैं तो मेरा भी बेटा करेगा, मेरा बेटा करेगा तो उसका भी बेटा करेगा। भैया बात ये है खैर ना ये हम कि देखे हैं। बचपन में तो सब अपना मन का करता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फिर गार्जियन का ये आने लगता है कि हाँ ये तुम जॉब करो, फिर सरकारी जॉब करो, ये वाला सीन ज्यादा होने लगता है। और हाँ पापा का इंटरेस्ट मतलब, क्योंकि जैसा देखा जाता है कि मुंबई या दिल्ली तरफ आप जाएंगे ना, तो BFA वाला जो कोर्स है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, और मतलब कि इस फील्ड में जैसे आर्ट्स फाइन आर्ट्स ग्राफिक्स हो कुछ भी हो, तो उन लोग को इस फील्ड के जैसे कि JEE मेंस वगैरह यहाँ पे कॉमन है। और वहाँ पे ये दिल्ली और मुंबई मतलब सब थोड़ा शहर में वहाँ पे ये सब चीज़ भी उन लोग सबको पता है कि ये सब्जेक्ट भी होता है या कोर्स भी होता है, इसका क्या क्या फीचर्स है। लेकिन यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, मतलब 10 में से 1 या 2 जन को पता है कि BFA कोर्स, तो इसके प्रति कम नॉलेज होने की वजह से कोई गार्जियन इस फील्ड में भेजना भी नहीं चाहते अपने बच्चों को, क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं कि इस फील्ड में क्या क्या नॉलेज मतलब ये नॉलेज गेन कर सकते हैं और क्या क्या जॉब इसमें होता है। मेन तो सबसे, क्योंकि गार्जियन का तो ये है कि बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो जाए, बस सीधा से तो बात यही है ना, चाहे वो सरकारी करे या फिर प्राइवेट करे। वैसे प्राइवेट में कम होता है, मतलब ज्यादातर गार्जियन चाहते हैं सरकारी ही करे। में ज्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से गार्जियंस का इस फील्ड में कोई ज्यादा जानने को बोलते ही नहीं है। सही बात है। सर
इसके बाद जो मतलब चौथा सवाल है वो थोड़ा सा मतलब स्केच आर्टिस्ट लोगों के लिए है कि मतलब जो लोग एक्चुअली स्केच आर्टिस्ट बनना चाहता है या फिर बनने का सपना रखता हो। कि मतलब सवाल ये है कि अगर कोई स्केच आर्टिस्ट बनना चाहता हो और अगर आर्ट का डिग्री पाना चाहता हो तो इसके बारे में मतलब तुम क्या सलाह देना चाहोगी? इसके बारे में पहले तो हम बोलेंगे कि आपको अगर कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप कभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूटी उसमें बहुत ज़रूरी है। डेली आप कुछ ना कुछ बनाइए, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर आप छोड़ दिए 1 महीना, 2 महीना, साल भर, फिर शुरू किए, मतलब ठीक है, अच्छी बात है कि आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और जैसे आप पूछ रहे हैं कि इस फील्ड में कैसे जाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो बता दें कि 12th पास आउट होने के बाद कोर्स होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से बैचलर ऑफ डिजाइनिंग और इस टाइप का फाइन आर्ट्स के फील्ड में, तो वो 12th के बाद ही होता है। उसके बाद फिर 2 टाइप, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल। और आप थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वालिफाई कीजिए और आपका एग्जाम सेलेक्ट हो जाइए आप। सही है। सारे खैर। बनारस हो गया, फिर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, फिर चंडीगढ़ हो गया, बड़ोदरा हो गया, बहुत जगह निकल। ओके। वैसे तुम्हारे हिसाब से मतलब एक आर्ट का काम अगर कोई सीखना चाहता हो मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या मतलब सबसे कम फीस वाला और सबसे बेहतर कॉलेज कौन सा जगह का हो सकता है? सबसे कम फीस तो आपका ये शांति निकेतन हो गया, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली है, उसमें भी कम ही फीस लगता है। तो ये मेरे जितने नॉलेज है उन सब में ये तीनों कॉलेजेस जो है वो गवर्नमेंट है, प्लस उसमें कम फी लगता है। बाकी साउथ का हम तरफ का, चेन्नई तरफ का हमको पता नहीं है, ना ही महाराष्ट्र का हमको पता है। फिर ठीक है। वैसे अगर कोई मतलब जैसे मान लो कि कोई आदमी अगर अभी फिलहाल जॉब कर रहा है, एम्प्लॉय है किसी का कंपनी में, ऐसा आदमी अगर इस लाइन में जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है? जैसा हम पहले बोले भैया, एफिलिएट होना चाहिए। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप फ्रीलांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप मतलब अपना एज अ साइड बिजनेस आप वो रख सकते हैं पेंटिंग को। क्योंकि मेरे जान पहचान में एक जी है, वो है एचआर, लेकिन वो उनका ड्राइंग इतना अच्छा है कि वो पोर्ट्रेट बनाती है, तो उनके सारे फ्रेंड्स का वो पोर्ट्रेट एज इट इज बना देती है और उसको गिफ्ट करती है। कुछ भी जैसे वो थोड़ी बड़ी है, मतलब एचआर है, तो ऑब्वियसली वो उनके जो फ्रेंड्स है वो जॉब वगैरह कर रही है, उनका शादी हो रहा है, वो गिफ्टेड करती है प्लस। और इनफैक्ट उनको ये जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो उनको वो सब प्रोडक्ट का ये सैंपल भी आता है कि आप इसको देखिए और इसका रिव्यू दीजिए। मतलब वो उस लेवल तक जा चुकी हैं एचआर होने के बाद भी। और उनका ये नहीं, उनका बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं था कि वो पीएफ वगैरह की हो, फिर स्पेशली कोई आर्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन की हो। उनका शुरू से ही मन था, लेकिन वो एचआर भी हैं, तो उनको पसंद हो गया वो एचआर, लेकिन उनका हॉबी हो गया ड्राइंग। तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं जॉब होने के बाद भी। खैर वैसे तो हम एक ही चीज़, हम जॉब वालों को हम यही बोलते हैं कि अपना जॉब एक तरफ रखो और दूसरा अपना हॉबी को कंटिन्यूसली फॉलो करो। क्योंकि अब जैसा कि मतलब एक जन से हम पहले मिले थे, कुछ महीने पहले का बात है कि हम कहीं पे गए थे, शायद मार्केट में कहीं होगा, बैंक में, वहाँ किसी एक आदमी से हम मिले थे जो कि उसका कोई रिलेटिव एक है जो कि वो मतलब किसी का चेहरा अगर 5 मिनट तक देख ले तो वो हूबहू किसी को भी उतार सकता है। हम पूछे वाह, मतलब कमाल का ये तो टैलेंट है, मतलब तब तो जाना चाहिए। वो लगातार बोलता है कि भाई जॉब ही ऐसा है कि वो जा ही नहीं सकता। हम सोचे कि भाई जा नहीं सकता तो क्या हुआ, मतलब अपने घर पे तो कर सकता है, अपने घर। आजकल तो मतलब पता नहीं कितना सारा ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मतलब हो गया है कि आराम से आप चाहो तो कहीं से भी अपना टैलेंट शेयर कर सकते हो। ये जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया,
उसके बाद और भी बहुत सारा है, मतलब फलाना हमको उतना याद भी नहीं, तो वहां से कर सकता है। फिर हम उसको बोले कि भाई हमको उससे एक बार मिलना है, तो फिर वो बोला कि मिल तो सकता है पर तुमको मतलब बहुत ऑड टाइम पे बुलाएगा। फिर बारह हम बजे बोले ठीक है। वैसा ऑड टाइम का बोले तो मतलब रात के तरफ था, तो हम कम से कम 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे हम उसके पास गए, बातचीत किए। उसके बाद फिर वो बोला कि भाई ये तो मतलब हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको बताए कि भाई ऐसा ऐसा है कि आजकल का जो जमाना है काफी आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजी फास्ट है। आप अपना इंटरनेट पैक भरवाओ, अपना मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करो, आप बस बनाओ, क्या है। शायद हो सकता है किसी दिन आप अच्छा आर्टिस्ट बन जाओगे, आपके पास टैलेंट होगा तो वही बस बात है। हम सबको बोले, उसको अच्छे से समझाए, और अभी भी हम सबको यही चीज कहते हैं, क्योंकि हमको बचपन का अपना एक किस्सा अभी भी याद है कि उसी से मेरा मतलब धीरे धीरे ये इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ था रियलिस्टिक ड्राइंग के तरफ। कैसे कि मतलब एक फर्स्ट टाइम जब दबंग पार्ट 1 आया था ना, मूवी सलमान खान का, उसमें एक लुक था, मतलब इतना खतरनाक लुक हम पहले सलमान खान का कभी देखे नहीं थे। देखकर हमको लगा ये बनाना चाहिए। बनाने के टाइम पे फिर हम जब बनाना शुरू किए, उस टाइम पे हम थे 6 क्लास में, फर्स्ट मतलब 6 क्लास में हम मतलब एकदम से हमको लग गया था कि हाँ इसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। करना जब शुरू किए, करते करते पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, मतलब लेकिन अभी तक सलमान खान का ठीक से बना नहीं। ऐसे गुजरते गुजरते पूरा 11 दिन हो गया। 11 दिन हो जाने के बाद 11वां दिन में वो ठीक से बना, तब जाके हम उसका पीछा छोड़े। और वो पागलपन ही हमको समझ में आ गया था कि हाँ भाई इसमें मेरा नैक है, इसमें हमको जाना चाहिए। खैर ठीक है, चलो तुमसे बात करके अच्छा लगा। और लास्ट मेरा सिर्फ एक पर्सनल क्वेश्चन सिर्फ एक है, जो कि ये थोड़ा सा मीडिया से रिलेटेड है, कि मतलब किस मीडिया में किसको स्पेशलाइज होता है। मतलब एक स्पेशलाइज जैसे कि मेरा ड्राई मीडिया से है और शायद तुम्हारा वाटर मीडिया से हो सकता है। तो हम ये जानना चाहते थे कि तुमको मतलब शुरू से लेके अभी तक किस किस मीडिया में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मतलब लगा है, और अभी किस किस फील्ड में ऐसा लगता है कि अभी भी इस फील्ड में मुझे डिफिकल्टी है मीडिया से। वाटर कलर, वाटर मीडिया से डिफिकल्टी है। पेंसिल कलर में ओके। आप पेंसिल कलर को आप मिटा सकते हैं, वापस उसको आप बना सकते हैं। लेकिन वाटर कलर में एक बार आप फ्लो कर दिए तो वो उस पर अगर आप दोबारा कोटिंग करेंगे, डबल कोटिंग, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जितने भी वाटर कलर है, पोस्टर कलर है, तो उनका कोटिंग के वजह से थोड़ा डिफिकल्टीज आता है। और बाकी ऑयल पेंटिंग है कि वो सूख जाने के बाद आप उसको वापस कर सकते हैं डार्क टू लाइट। लेकिन वाटर कलर में थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि उसमें टोन बदल जाता है। स्पेशली ये तो पोस्टर कलर में बहुत ज़्यादा होता है, पोस्टर और एक्रेलिक कलर में। ऐसे में हमको तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी अभी तक ऑयल पेंटिंग में ही आया है, क्योंकि हम जब क्लास से ऑयल पेंटिंग करके ले जाते थे, बाप रे, रात में तो मतलब रास्ते में ऑयल खराब पेंटिंग का पूरा बैंड बज जाता था धूल चिपक के। घर में आने के बाद बड़ी मुश्किल से उसको साफ कर पाते थे हम। के लिए फॉयल आता है भैया, नाम तो मुझको याद नहीं है। सॉफ्ट पेस्टल के लिए तो फिक्सर आता है, और लेकिन ऑयल पेंटिंग का भी हमको ऑयल का याद नहीं आ रहा है नाम। तो वो पेंटिंग सूख जाने के बाद आप उस पर एक बार वो ऑयल करके ब्रश कर दीजिएगा, मतलब पॉलिश कर दीजिएगा, आपको वो एकदम नया चमकदार हो जाएगा और खराब भी नहीं होगा आपका। फिर ऑयल पेंटिंग में एक चीज़ क्या है कि हमको कलाई को रख कर बनाने का आदत है, तो वो अक्सर ही डिफिकल्टी फील होता है कि हाथ के इस कलाई के इस पोर्शन में अक्सर चिपक जाता है कलर, और उसी के वजह से बहुत दिक्कत आता है। हालांकि अभी हम ऑयल पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, और हम सिर्फ मतलब बोले तो वाटर पेंटिंग में हम ट्राई करते हैं अभी, और लगातार सिर्फ पेंसिल पे ही स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं लगातार अभी, आप उसी में काम चल रहा है। है ना, तो आप इतना सीख लीजिए कम से कम, जितना भी आपका साइज है पेंटिंग का, मतलब कैनवस का, उससे थोड़ा ज़्यादा ही लंबा स्टिक लीजिएगा। उस पर एक छोर पे ना कपड़ा थोड़ा मोटा करके बांध दीजिएगा, ठीक है। उसको इस तरफ एक तरफ रखिएगा तो वो बैलेंस ऐसे करके स्टिक रहेगा ना, ऐसे करके तो बैलेंस करेगा। तो उसके बाद आप बना सकते हैं, और आपका ये जो हाथ है वो पेपर पे भी, कैनवस पे टच नहीं होगा। ठीक है, चलो जो भी क्वेश्चन था सब कुछ पूछ लिए। आज का ये बातचीत
तो फिर चलो अब इस लाइव को एंड करते हैं और उसके बाद देखते हैं लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। सो भाई, बाय। होप ऑल द बेस्ट।